इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हिम्मत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। इंसान अगर हिम्मत से काम ले तो बड़े से बड़े डर को भी हराया जा सकता है। गांव का नाम था शांतिपुर, जो अपने नाम के विपरीत एक डरावनी कहानी के लिए मशहूर था। गांव के पास एक बड़ा और सुनसान खेत था, जिसे सभी लोग भूत का खेत के नाम से जानते थे और उसकी बातें करते थे। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आया। उसका नाम था मोहन, जो एक साधारण किसान था। वह अपने परिवार के साथ शांतिपुर में बसने आया था। जब उसने गांव वालों से भूत का खेत के बारे में सुना तो उसने इसे एक अफवाह माना और खुद जाकर उस खेत को देखने का निश्चय किया। मोहन ने सोचा, अगर यह खेत इतना ही उपजाऊ है तो क्यों ना इसे लेकर मैं अपनी किस्मत आजमाऊं। मुखिया ने मोहन को समझाया। मोहन, वो खेत मत खरीदो, वहां भूत का साया है। मुखिया जी, मैं इन बातों में यकीन नहीं करता। मैं उस खेत को हरा भरा कर दूंगा। मोहन दिन में खेत में काम कर रहा है, खेत वीरान है। देखो, यह तो बिल्कुल सामान्य खेत है, कोई भूत नहीं है। रात मोहन अपनी चारपाई पर लेटा था। अचानक बाहर से अजीब आवाजें आने लगी। वह डर जाता है। कौन है वहां? मोहन हिम्मत करके बाहर आता है। खेत से आने वाली डरावनी आवाजें तेज हो रही हैं। मोहन थोड़ा और डरने लगता है, लेकिन उसने खुद को समझाया। ये सब मेरे मन का वहम है, कल जाकर सब देखूंगा। अगली सुबह मोहन फिर खेत में गया और दिन भर काम करता रहा। लेकिन रात होते ही फिर वही अजीब आवाजें आने लगी। इस बार आवाजें और भी डरावनी थीं। मोहन ने देखा कि खेत के बीचों बीच एक धुंधला साया घूम रहा है। वह डर तो गया, लेकिन उसने सोचा, अब इसका सामना करना ही होगा, वरना यह रहस्य सुलझेगा कैसे। मोहन ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए उस साए की ओर बढ़ने का फैसला किया। हाथ में लाठी लेकर वह धीरे धीरे खेत के बीच पहुंचा। अचानक वह साया गायब हो गया और मोहन ने महसूस किया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे से पकड़ लिया है। उसके पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया जब मोहन खेत से बेहोश मिला। जब मोहन को होश आया तो उसने सारी बात बताई। यह सुनकर गांव वाले और भी डर गए। गांव के लोगों ने मोहन को सलाह दी कि दूसरे गांव में एक तांत्रिक है जो भूत प्रेतों से निपटने में माहिर है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। तांत्रिक ने मोहन की बात सुनी और कहा, उस खेत में शायद कोई आत्मा है, मैं कल उस खेत को देखने आऊंगा। अगले दिन खेत पर मंत्र पढ़ने के बाद बाबा बोले, इस खेत में रामलाल की आत्मा है, उसकी शांति के लिए अनुष्ठान करना होगा। बाबा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, मैं अनुष्ठान की तैयारी करता हूँ। तू ध्यान से सुन, जब तक मैं ना कहूं तू हिलना मत। तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण कर रहा है और हवा तेज हो जाती है। मंत्र पढ़ते पढ़ते रात हो गई। खेत के चारों ओर से आवाजें आने लगी। अचानक रामलाल की आत्मा प्रकट होती है। तांत्रिक ने मोहन को बताया कि रामलाल की आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसकी जमीन के साथ धोखा हुआ था। रामलाल को गलत तरीके से कर्ज में डाला गया था। जब उसने आत्महत्या की तो उसकी आत्मा बदले की आग में जलने लगी। अब जब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है, यह खेत फिर से उपजाऊ होगा। इस घटना के बाद मोहन ने बिना किसी डर के खेत में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खेत फिर से हरा भरा हो गया और फसलें उगने लगीं। मोहन की मेहनत ने यह साबित कर दिया कि अंधविश्वास और डर को मेहनत और साहस से हराया जा सकता है। गांव वालों ने अब उस खेत को भूत का खेत कहना बंद कर दिया और उसे सुनहरा खेत का नाम दे दिया। मोहन की मेहनत और तांत्रिक की सहायता से गांव का डरावना खेत अब खुशहाली का प्रतीक बन गया।